जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो आज बैंगलोर में 2 अमेरिका के F-16 उतरे हैं क्योंकि कल एरो इंडिया शो शुरू हो रहा है। हालांकि अमेरिका के और भी बहुत सारे प्लेन भारत आए हैं और खबर ये भी है शायद F-35 भी कल भारत आ सकता है, लेकिन वो न्यूज कंफर्म होने के बाद डिटेल्स में बताऊंगा। अब बड़ा बात यह है, F-16 बैंगलोर में उतरने के साथ साथ पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, खासकर अगर आप रशिया यूक्रेन जंग के बाद देखोगे तो खबर ये चल रहा था कि अब अमेरिका फिर से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को अब अमेरिका पुश करेगा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारे मिलिट्री एड देकर वो काम को शुरू भी कर दिया था, लेकिन अब फिर से अमेरिका ने भारत में F-16 भेजकर ये साफ कर दिया है उसके लिए कौन सा देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब कुछ दोस्त ये कह सकते हैं F-16 तो अमेरिका ऐसे ही एयर शो के लिए भेजा है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, क्योंकि 2019 में भी तो लास्ट बार F-16 आया था। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रम्प के टाइम में दोनों देशों के बीच संबंध जितना अच्छा था, जो बाइडेन आने के बाद वो गिरा था। हालांकि ओपनली तो दोनों देशों के बीच कभी गर्मा गर्मी पोजीशन आया नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे सब जानते हैं बाइडेन उतना खुश नहीं थे। इसी वजह से 2021 एयर शो में अमेरिकी एयरफोर्स का कोई बड़ा प्रेजेंस था नहीं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें, आप सब जानते हो ब्रिटेन जरूर पाकिस्तान को बनाया है, लेकिन अमेरिका ने एक तरीके से पाकिस्तान को पाला है। अगर मैं पिछले 20 साल की बात करूं तो 2002 से 2022 या फिर आप 23 ही पकड़ लो, तो अमेरिका ने तकरीबन $33 बिलियन पाकिस्तान को मिलिट्री एड दिया है। ध्यान से सुनिए, एड दिया है, मतलब ये लोन नहीं है, ये एड है। हाँ, ये अलग बात है, ये सारे रकम को पाकिस्तान के आर्मी में जितने जनरल थे वो खा गए। पाकिस्तान के आवाम में कोई बहुत ज़्यादा ये पैसा जाकर इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा भी है एक तरीके से, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हो अमेरिका कितना ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को किया है। ये तो इकोनॉमिकली हो गया। अगर आप मिलिट्री वाइज भी देखोगे, पाकिस्तान आर्मी को जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत हुई हमेशा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से मिला है। अब जाकर पिछले 8-10 साल से ये बंद हुआ है। अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में चलो J-17 है, J-10C भी वो चीन से लिए हैं। मजबूरी के कारण J-10C की तरफ गए हैं क्योंकि उनका तो फास्ट चॉइस हमेशा F-16 था। जब भारत के दबाव के कारण अमेरिका ने पाकिस्तान को नया F-16 देने के लिए मना कर दिया, तब जाकर पाकिस्तान ने मजबूर होकर चीन से J-10C जेट खरीदा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास जितने F-16 जेट हैं वो ज़्यादा कारगर है चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कंपेयर में। खास करके पाकिस्तान के पास अब जो 10-12 F-16 का ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादा एडवांस है। इसी वजह से F-16 को पाकिस्तान ने 2019 बालाकोट के टाइम इंडिया के एग्नेस्ट इस्तेमाल किया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने जब पाकिस्तान को F-16 दिया था, तब अमेरिका का कहना था पाकिस्तान सिर्फ इसे अपने आतंकवादी जो देश के अंदर है उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, भारत के खिलाफ कभी भी अटैक के लिए F-16 को इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने आ रहा है तो डिफेंस के लिए कर सकता है, लेकिन बालाकोट में बिल्कुल चीज़ें उलट था। फिर भी अमेरिका ने ना पाकिस्तान को इस बात को लेकर डांटा, बल्कि भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन वार भी फैलाया जब ये पता चला कि भारत ने MiG-21 के जरिए पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया है, क्योंकि इससे अमेरिका की F-16 के मार्केट स्टैंडर्ड की वैल्यू कम होनी थी। इसके बाद पिछले साल ही पाकिस्तान को अमेरिका ने लगभग $450 मिलियन मिलिट्री एड दिया था, जिसमें F-16 को अपग्रेड करना भी शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे F-16 ऐसे भी हैं जो तकरीबन 30-40 साल से उनके एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं और उनका अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो उड़ने लायक नहीं बचेंगे। उनका सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर अपग्रेड भी उस प्रोग्राम में शामिल था। और ये सब पाकिस्तान किस लिए कर रहा है? भारत को काउंटर करने के लिए कर रहा है। लेकिन भारत के विरोध के बावजूद भी अमेरिका ने ऐसा करने के लिए नहीं रोका। और जयशंकर जी ने तो खुलेआम अमेरिका की धरती पर भी ये आरोप लगाया था कि अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को ऐसा मदद कर रहा है, क्योंकि सब जानते थे रशिया यूक्रेन जंग के बाद जब भारत ने खुलकर रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, तब अमेरिका फिर से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आगे करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पिछले कुछ महीने से स्थिति बदल रहा है। अजीत डोभाल कुछ ही दिन पहले ही अमेरिका गए थे और वहाँ पर उनके NSA और अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिशियल के साथ भी बातचीत हुआ था। अमेरिका ने यह तक तो ऐलान किया था कि वो भारत को जेट इंजन बनाने के लिए भी मदद करेगा और भारत को अच्छा मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी देगा, ताकि भारत रशिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंड भी ना करे, इसके बाद अब एरो इंडिया में अमेरिका F-16 भेजना, अगर F-35 कल आता है तो ये और बहुत बड़ा न्यूज है। इसी वजह से ये पाकिस्तान के लिए झटका है, क्योंकि जो पाकिस्तान को लग रहा था कि नहीं रशिया यूक्रेन जंग के कारण अमेरिका भारत से दूर हो जाएगा और फिर से पाकिस्तान के करीब आएगा,
और पाकिस्तान को इकोनॉमी और मिलिट्री सपोर्ट देगा, वो सपना अब पाकिस्तान का पूरा नहीं होने वाला है। हाँ, अब भी पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो अमेरिका से मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिस हालात में है ये कुछ ज़्यादा मदद पाकिस्तान का नहीं करेगा। अब दोस्तों समझ गए होंगे क्यों भारत में F-16 आना पाकिस्तान के लिए अच्छा न्यूज नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।